गाइस, वेलकम बैक माय चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। मैं हूं मोहम्मद तैयब और मेरे साथ में मोहम्मद आमिर अली खोखर साहब और मोहम्मद ताहिर अली खोखर जट साहब। तो आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो इस चैनल पर आपके लेकर आते हैं एक्साइटिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइस, हमारा कंटेंट इंडियन रेलवे की जर्नी और उसकी हाई स्पीड ट्रेनों के एक्शन देखना और आप तक इस वीडियो को लेकर आना। और उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। तो गाइस, हमने पहले वीडियो बनाई थी और वो थी इंडियन लॉन्गेस्ट राजधानी एक्सप्रेस की जो फास्टर जो ट्रेन है ना, उसका हमने जर्नी देखी थी। आज हम उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। जो पार्ट 1 में हमने कहा था कि अगर आप हमें अच्छा रिस्पांस देंगे, आप हमें अच्छे लाइक और कमेंट करेंगे तो हम जो है इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं इसका पार्ट 2। तो गाइस, बहुत फुल मजा आने वाला है। पहले हमने देखा कि जब ट्रेन शुरू हुई थी कुरेला से, तो और बड़े जो है ना हमने खूबसूरत सीन और फुल जो है ना मजा किया था। अब इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो आइए गाइस, हमारे साथ जुड़े रहें, एंड तक इस वीडियो को देखें। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके हमारे इस चैनल का हिस्सा बने। तो आइए गाइस, इस वीडियो को देखते हैं। आप देख लो सिटी बस स्टैंड, जहाँ पे अब बसेस की वैरायटी दिख रही होगी। जो लोग बस फैन हैं उनको तो भाई बसों का अंदाज़ा होगा। मेरे को तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है यहाँ की। कर्नाटका की बस मुझे वहाँ पे दिखी, वो बहुत बढ़िया भाई, कमाल की। ट्रैवल किया कई बार। मॉर्निंग टाइम और बहुत खूबसूरत नज़ारे गाइस। ये देख लो एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन। देखें ना गाइस, जो मॉर्निंग टाइम जो मेनली ट्रेनें यहीं से निकल जाती हैं कोट्टायम के लिए। कुछ ही ट्रेनें हैं जो अल्पुजा वाले रूट से यानी जिससे हमारा रूट से जाती हैं, इसलिए यहाँ भी आपको अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी। मेन बात है कि एर्नाकुलम टाउन और जंक्शन दोनों ही स्टेशनों में अच्छा खाना, शुद्ध खाना आपको मिल जाएगा। खाने पीने की कोई प्रॉब्लम आपको इन स्टेशन में नहीं होने वाली है। बिल्कुल, कोविड टाइम में होती थी पर अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। शाम ढल गई और शाम ढलते ढलते ट्रेन में सूप आ चुका है। गर्म पानी इसमें है और गर्म पानी आपको उसमें डालना है। इंस्टेंट सूप है अपना, तो प्रीमिक्स यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। बस मिलाइए, गर्म पानी मिलाइए, ब्रेड स्टिक है, बटर है, पेपर है और अपना सूप जो है तैयार हो जाएगा। बनाते हैं सबका वेट कर रहा हूँ। सब लोग एर्नाकुलम के बाद बाहर चीज़ें कवर कर रहे थे। सूप तो भाई कमाल का लग रहा है, देखे ना। सूप का देखो फ़ायदा है, यहाँ पे बस पाउडर है, सिंपली इसमें आप गर्म पानी में मिला लो और सूप तैयार हो जाएगा। अभी वैसे ना ट्रेन के अंदर तो जो चीजें मिलती है ना, इतनी वो होती नहीं है नेचुरली। एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कैसा गुजारा है। है। देखिए ना कि सूप का कलर चेक बना करें। बनाया ये वाला नहीं पसंद, जो ट्रेन में बनाते हैं ना पेंट्री में, मज़ा नहीं आया इसमें। नॉर अच्छा था इससे यार, पता नहीं। फूड जिप का चाय तो अच्छा होता है, ये कुछ खास नहीं लगा, एकदम मतलब एवरेज से भी नीचे था। बाकी देखते हैं संदीप भाई और शायद जब बनाएंगे इनसे भी पूछेंगे कैसा लगा ये। मैंने सूप स्टिक तो फिनिश कर दी बट सूप छोड़ दिया, रीज़न आपको पता ही है। बाकी संदीप भाई कैसा था सूप? सूप तो सूप जैसा नहीं था, अजीब सा था बिल्कुल टेस्ट उसका। और हमने तो राजधानी में बना बनाया सूप भी पिया होगा, तो उसके आगे तो ये बिल्कुल ठीक है। उससे अच्छा तो राउंड टू चाय पिला देते हैं। हाँ बिल्कुल, अजीब ही टेस्ट है। देखो एयरपोर्ट पीछे निकल रहा है कोची का, कोई टेक ऑफ ना हो बस मेरे सिर को लैंडिंग हो रही है, वहाँ पे लैंडिंग हो रही है। कोची का एयरपोर्ट, लैंडिंग तो वाओ गाइस, ये भी हमें देखने को मिल गया आज। तो मजा आया ना लेकिन इस सूप में। राउंड 2 मंगवाऊं? नहीं भाई, राउंड 1 का ही एक पैकेट छोड़ दिया हम लोगों ने, नहीं पी रहे, ये बेस्ट है। चलो, मैंने भी वैसे ब्रेड स्टिक एंड बटर खा लिया, ये छोड़ दिया। और श्याम भाई के भी वही हाल है। डिनर से जो उम्मीदें हैं ना, वो इवनिंग स्नैक के बाद थोड़ी हाई हुई थी, इससे थोड़ी लो हुई है। अब देखते हैं भाई क्या आने वाला है डिनर में। मेन्यू दिखाएंगे, खाना दिखाएंगे, रिव्यू करते हैं उसका जब आएगा। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ चुका है यहाँ पे। वंदे भारत जो हमें डिपार्चर के टाइम पे क्रॉस हुई थी ना, मैंगलोर वाली, वो अभी हमें वापस से ओवरटेक करने आने वाली है। लगभग 10 किलोमीटर पीछे चल रही है और हम किसी छोटे से स्टेशन में रुके हैं।
देखते हैं वंदे भारत का ओवरटेक होता है कि नहीं। और बाकी थ्रिसूर पहुंचने तक देखें ना कि मैप के अंदर जो है ना वो सारा कुछ देख रहे हैं, कौन सी ट्रेन आगे से आ रही है और उसको हम क्रॉसिंग करने वाले हैं। ये बहुत बढ़िया जो है ना फैसिलिटी आ गई है। सब चीज आप बिना बैठ के देख सकते यहाँ पे हम लोग खड़े हैं वंदे भारत डिवाइन नगर आज की। सॉरी हमने कहा था कि मॉर्निंग टाइम ऐसे कुछ देख लो ओवरटेक होने वाला है। और वंदे भारत 4 बजे चली हो चुकी है और चले यानी कि स्टार्टिंग से जो है ना वो शाम का 4 बजे, उसके बाद भी हमको ओवरटेक करके थ्रिसूर हमें लगा कि शायद जो है ना ये मॉर्निंग टाइम सिग्नल गोज ग्रीन फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस टू ओवरटेक अस। तैयार हो जाइए, कुछ समय में वंदे भारत आ रही है जी। वंदे भारत इसको जो रोक दिया गया और इसको जो है ना तुरंत वो फ्रॉम क्रॉसिंग के मैंगलोर लिए जो है ना सेंट्रल आगे वंदे भारत ओवरटेकिंग Faster train है ना त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। भाई वो फास्टेड है The mini वंदे भारत है, of Indian कमाल की Railways। गाड़ी तो उसने तो क्रॉसिंग करनी है इसको। भाई राजधानी के लिए तो बेइज्जती की बात है कि 1.5 घंटे बाद चली हुई गाड़ी ओवरटेक करके जा रही है। चलो उसी इज्जत से बंद कर देते हैं दरवाजे। अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है थ्रिसूर रेलवे स्टेशन में और यहाँ पे निजामुद्दीन से तिरुवनंतपुरम सेंट्रल जाने वाली राजधानी के साथ अपनी क्रॉसिंग हो रही है। विशाल भाई सिग्नल यहाँ ऑलरेडी मिल गया है, पर यहाँ पे देखो भीड़ बहुत लगी हुई है। शायद किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं सब लोग। त्रिशूर में थोड़ा डीले अपने को यहाँ पे आने में हो गया। त्रिचूर से चलने के लिए भी अब हम लोग तैयार है। देखो अभी येलो था, अब सीधा ग्रीन। 2 मिनट बहुत होता है ट्रेन के लिए यहाँ पे। से गाड़ी अपनी चल रही है। क्या बात है भाई, क्या बात है, कमाल है। कुछ ऐसा है। अभी हम लोग केबिन में ही है क्योंकि यहाँ पे कोई पैसेंजर नहीं आया है और यहाँ पे जो बोर्डिंग है रात में 11:40 का नूर से, तो हमारे पास टाइम रहेगा, साथ में खा सकते हैं, वरना कूप में तो 3 लोग के बैठने में दिक्कत होगी। अच्छा ना वैसे नाइट जो होती है ना, नाइट व्यू डिनर वो कमाल का होता है कि आपको ऐसे के बाद लाना। तो देखो अभी मिलते हैं, त्रिशूर दिन को पार्क तो की गाड़ी मिलते ही है तो देखने को, धीरे लेकिन धीरे रात को जो मिलते हैं ना अच्छा ड्राइव एज फुल फिर से रोशनियां ड्राइव और एज साथ में डबल जो हो गई लग रहा है डिस्ट्रिक्ट भैया, एरिया होता है ना, कोई बात नहीं। वहाँ से सिटी से गुजरना और ये कमाल की व्यू होती है। फनी लग रहा है। तो फर्स्ट एसी वाली वाइब पूरी है। चलिए इसमें क्या है भाई, इसमें स्वीट है क्या कुछ? रसगुल्ला। चलो इसे वापस कर देंगे वैसे के वैसे ही पैक करके। और इसमें राइस जीरा जीरा होगा कि नहीं बताओ पहले। होगा, होना चाहिए फर्स्ट एसी है तो। लो भाई पोपट हो गया, कुछ नहीं है फर्स्ट एसी में अत्याचार। यार कुछ तो करना चाहिए। अच्छा बाकी यहाँ पे क्रॉसिंग हुई ज़बरदस्त, पर अंधेरा है तो कुछ दिखा नहीं सकता, पूरी लग रही है ना। पर फर्स्ट एसी में एक चीज़ और मिलती है आपको, ये अलग से थाली जिसमें आप ये सब चीज़ें डाल के खा सकते हो। तो भाई जल्दी से टेस्ट देखा जाए कैसा है इसका। जले हुए पराठे मिले हैं यार यहाँ पे, क्या ही बोलूँ अब मैं। पत्थर है, आवाज़ सुनो। सुनो आवाज़ सुनो। प्लेट ना टूट जाए। देखो देखो कितना कड़ा है ये अलग से छड़ी जैसे निकल रहा है। और इससे बताओ इससे रसगुल्ला उठेगा कि नहीं? लेट्स ट्राई। कितना कड़ा है ये। अरे नहीं यार ऐसे उठाना पड़ेगा चम्मच जैसे। ना ना कुछ ज़्यादा ही ड्राई है ये। कैसे टूट रहा है देखो। आवाज आ रही है ना। खाकरे होते ना, खाकरे क्रिस्पी खाकरे, प्रोटीन खाकरा। भाई रोटी के नाम पे तो अत्याचार हुआ है। नहीं एक्चुअल में देखो ना, मेन चीज तो रोटी होती है। अजीब सा दिया है ये देखो। खाएंगे कैसे? वाओ। इससे खरोच मैं लिटरली एक चीज बोलूंगा, डिब्रूगढ़ राजधानी का 3 एसी का खाना और इसका फर्स्ट खाने की तो भाई क्या खाना दिया था डिब्रूगढ़ राजधानी के 3rd एसी में। ये क्या कर रहे हैं फर्स्ट एसी के साथ यार, समझ नहीं तो ही नहीं करूँ। पत्थर दिया वो टूटा नहीं अभी। नाइट का जो डिनर है ना वो भी कमाल का है। और देखिए बहुत यूनिक है, लेकिन एक लॉन्गिस्ट के अंदर जो फैसिलिटी दी गई है ना वो कमाल की, कि आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई, ना खाने की ना पीने की।
ना उठने की ना बैठने की। तो ये चीज होती है कि आप जो है low ना average। ऐसी क्लास में अगर लेंगे तो फुल एंजॉय करेंगे आप। पनीर भी ठीक ठाक। वाकई में तुम जो कह रहे थे ना डिब्रूगढ़ राजधानी का खाना हम लोग इससे 10 गुना अच्छा था थर्ड भाई। एसी में खाए थे। और मुंबई राजधानी का पनीर हटा दो, दाल चावल इससे 40 गुना अच्छा था। और सरायघाट का अरे भाई वो तो कंपैरिजन ही मत। सरायघाट राजधानी कैटेगरी नहीं, वो अलग लेवल की ट्रेन अलग है, level। वंदे भारत वाली गाड़ी वो। वैसे भी ये भाई 10 में 4 या 5 रेटिंग दूंगा, बहुत बेकार खाना सर्व हुआ है गाड़ी में। नहीं, अगर रोटी को हम तो 10 में से 2 देंगे ना, रोटी ही अच्छी है तो खाएंगे कैसे? नहीं मेन जो अगर चावल साथ भी खाना चाहूँ तो क्या ही बोले, बनता है भाई, खाना वर्थ नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया। खाने का ये हाल देखो, हमने इसे भूसे जैसा कर लिया, मतलब गिर रहा है तो आवाजें आ रही हैं। अब उसमें खाने की बेइज्जती ना करने के लिए मैंने दाल पी ली भाई इसमें, और सब्जी के साथ ही खा लिया। चावल का कलर देखो और चावल का स्टैंडर्ड देखो, ना उसमें गाजर ना कुछ भी नहीं है, बस ठीक है ड्राई ऐसे थमा दिया है। पनीर छूट गई, उसका अंदाजा आप लगा लो, बाकी लोग खा भी नहीं रहे। संदीप भाई सिर्फ ये जो ड्राई वेज है ना, ये मुझे सही अच्छी लगी, ठीक ठाक लगी। मुझे तो वो दोनों Stylish चीजें, हाँ देखो शोरानूर भी आ गए यहाँ पे, गाड़ी शोरानूर जंक्शन एंटर कर रही है। फूड की क्वालिटी ऐसी थी कि हम लोग सोच रहे हैं शोरानूर से कुछ ना कुछ खाना अपने लिए बिरयानी वगैरह ले ले, क्यों संदीप भाई? बिल्कुल। पराठे कच्चे भी हैं थोड़े, कच्चे ही हैं और कड़े हैं एकदम। क्या किया इनके साथ पता नहीं, खाने का स्टैंडर्ड एकदम पूरा गिरा दिया भाई। हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि एक जमाने में राजधानी की क्या इज्जत थी और आज कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। इतना कि साउथ में स्टेशनों का खाना इससे अच्छा होता है ट्रेन के खाने से, क्यों शहंज? एब्सोल्युटली, मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ खाने से। मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूँ, इवन मैं तो दाल भी नहीं पीऊंगा, मतलब सिंपल सी बात है, नहीं अच्छा लगा मुझे। और मैंने कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया है, बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो एक दिन ट्रैवल करेंगे, खा के उतर जाएंगे, ये लोग ऐसे ही ये चीज़ें करते रहेंगे, यात्रियों को धोखा देते रहेंगे। ज़रूरी है कंप्लेंट करना रेल मदद में, IRCTC सबको टैग करके इनको इनके अंजाम तक पहुँचाना है भाई। चलिए शोरानूर चलते हैं, आ चुका है, वहाँ मिलते हैं आपसे। डिनर सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं मिला इसमें, रोटी एकदम ऐसी है जिससे आप चीज़ें तोड़ सको। ये देखो एकदम हार्ड रोटी सर्व की है, छड़ी जैसी। ये देखो टूट भी नहीं रही। बेंगलुरु तिरुवनंतपुरम मावेली एक्सप्रेस देखो यहाँ पे खड़ी हुई है। सबसे सही रहेगा कि हम लोग शोरानूर से कुछ ना कुछ खाना ले रहे हैं यार, क्योंकि राजधानी में ऐसा खाना खिलाएंगे तो फिर हो ही गया भाई। इतनी बकवास केटरिंग मैंने इस महीने की 5 राजधानियों में यात्रा की, उसमें से सबसे खराब इसका हाल था। मावेली एक्सप्रेस निकल चुकी है। बाकी राजधानी में टिकट होने के बाद भी स्टेशन से खाना खरीद के खाना पड़ रहा है फर्स्ट AC के बाद। ये भाई ऐसी केटरिंग खिला रहे हैं इस गाड़ी में, सर्विस की तो मतलब वाट लगा रखी है ट्रेन की। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा शोरानूर जंक्शन से पलक्कड़ कोयम्बटूर वाली जो लाइन है वो अलग होती है और हमारी केरला वाली लाइन अलग होती है। और वैसे कहो तो ये दोनों लाइन मिलती हैं शोरानूर में, और कन्नूर, कोझिकोड, मैंगलोर इस रूट में पड़ती हैं। अब हम लोग कोस्टल रूट में बढ़ने वाले हैं, वैसे तो बढ़ ही रहे हैं कोस्टल में, पर धीरे धीरे करते करते जब रात हो जाएगी मैंगलोर पार करके हम लोग ठोकूर पार करके एंटर कर जाएंगे कोंकण रेलवेज में। तो कल का पूरा दिन कोंकण रेलवे के साथ जाने वाला है। बिरयानी यहाँ कहीं दिखी नहीं, बाकी परोठा दिखा है, तो ये ज़रूर रिव्यू करना चाहूँगा मैं स्टेशन का। कुत्ते यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं स्टेशन में। 9 बजे जा करके अपनी ट्रेन शोरानूर जंक्शन से निकल रही है। राइट टाइम है गाड़ी, यहाँ पे कोई डिले नहीं देखने को मिला है। काफ़ी बढ़िया जंक्शन है, दिन में तो बहुत कुछ खाने को मिल जाता है। अब राजधानी है इसलिए वेंडर्स को भी पता है कि ट्रेन में खाना मिलता है, इसलिए ज़्यादा लोग आए नहीं, पर परोठा खुरमा वगैरह मिल गया था अपने को। आगे वापस से खाना खा रहे हैं, वही चावल और दाल, वही चीज़ खाने लगी। बाकी संदीप भाई शोरानूर से हम लोगों ने लिया, इसको टेस्ट करो आप। बस इसका हाल देखो, एक बार उसका हाल देखो जो ट्रेन में मिला था। भैया लोग वैसे भी पेंट्री वाले गर्म रोटी दे करके गए, जब हमने कहा कि भाई ऐसा चला आप भुना आप खिला रहे हो। अब देखो आप तो ये भी रोटियां वैसी हैं, थोड़ी सी सब्जी देखो, इनकी गाढ़ी लग रही है ज़्यादा, चने वाली है ना ये। कोकोनट ऑयल में बनी होगी लेकिन टेस्ट तो है, आया स्वाद। ये होता है जैसा वाकई में बोल रहा हूँ ना। 60 रुपये और कितने हुई? 60 रुपये में 2 रोटी सब्जी। अरे वे दो नहीं, बेटर, 3 है। 3 है क्या? और ज़्यादा भाई 4 रोटी है। 3 है बढ़िया, पतली पतली खा सकते हो बढ़िया से। इतना बढ़िया खाना आपको मिल रहा है, और ट्रेन में ये लोग नहीं खिला पा रहे हैं जो करोड़ों का टेंडर लेकर के बैठे हैं। खाओ भाई खाओ। देखो पनीर किसी ने नहीं चाहिए, ये देखो दाल चावल फिर भी खा ले रहे हैं, ड्राई सब खा ले रहे हैं, पनीर कोई नहीं खा पा रहा है। तो क्या करें, भूख तो लगे, जो है खाना ही पड़ेगा। चावल भी अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, वो टेस्ट उसका है एक्चुअली, उसमें खट्टा मीठा जो
कोकोनट ऑयल का फ्लेवर बढ़िया है भाई, यही सब अच्छा। चलो इसे निपटाते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी। खाना नहीं हो गया आज का, कॉमेडी हो गया, कमी निकालते जानबूझ के सोच रहे कि भाई दही चावल खा लेते हैं, फिर देखा कि भाई दही नहीं है मेन्यू में, वही उड़ा रखा है। दही दही कर्ड दही कर्ड। पूछ के तो ऐसे जा रहे हैं जैसे बस रेडी रखा है, और तो रेडी रखा तो लाए क्यों नहीं है भाई? दही चावल ही खा लेंगे नमक के साथ यार, राजधानी में ट्रैवल कर रहे हैं, दही नमक चावल। ऐसे रोटी मिलती तो भी अच्छा था। अब ये रोटी देखो अभी अंडे से बन के आ रही है, ठीक है, और यही अगर पहले आ जाता तो ये सब दिक्कत आती क्या? जब ये बन रहा है, बन सकता है, तो क्यों है रूखा सूखा खिला रहे हैं? क्यों संदीप भाई? तो ये रोटी देख लो, ये रोटी अभी बन के आई है, मतलब जब हमने कंप्लेंट किया, ये रोटी ऑलरेडी मतलब बहुत सारे ट्रेनों में आपने हमारे साथ फर्स्ट स्टेशन में ट्रैवल किया, फर्स्ट स्टेशन में सर्व होती है गर्मा गर्म खाना भाई। ट्रेनों में तो याद है हॉट केस में ला के, अहमदाबाद राजधानी, मुंबई राजधानी, हॉट केस में ला के आपके सामने गर्म पनीर डालता है, गर्म रोटी देता है। यहाँ पे जलिए भुने पराठे दे रहे हैं, इज्जत नहीं मतलब कोई नहीं। अब जो चीज हो सकती है ये यात्रियों के साथ होनी चाहिए, हर यात्री को इस सेवा का आनंद मिलना चाहिए जब ट्रेन में रनिंग पेंट्री है तो। आपका अधिकार है आप और क्या, आप पे कर रहे हो तो आपको सब सुविधा मिलनी चाहिए। हाँ यहाँ पे दही भी आ गया है, देखिए मंगाया गया है तब जाके सभी चीजें आई हैं। चलो कैसे जैसे इसको फिनिश करते हैं। अच्छा, बाकी ये जर्नी तो जो है ना खाने में गुजर गई है सारा पहले जो व्यू थे ना वो दिखाए थे उन्होंने, ये बाहर के व्यू, बाहर के जो सीन थे वो दिखाया था, लेकिन ये जो है ना बाट लगा रहे हैं ये राजधानी के खाने की, ठीक है ना। 10:20 का टाइम था हमारा कोझिकोड यानी कैलकट का, लेकिन ट्रेन हमारी बिफोर टाइम यानी 10:07 पे ही आ चुकी है। अच्छा खासा टाइम अपने पास। अपने स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है, केरला की इंपॉर्टेंट जगहों में से एक है, और मेरे दोस्त भी यहाँ पे, और कोस्टल रीजन यहाँ का तो है ही भाई फेमस। ट्रेडिंग वगैरह के लिए हमेशा से ही नंबर 1 रहा है ये एरिया, जो पूरा बेल्ट है ना, मालाबार बेल्ट बोलते हैं इसको। बाकी राजधानी अपने यहाँ पे खड़ी हुई है समय से पहले, और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा हलवा वगैरह ले लूँ, पहले भी लिया हुआ हम लोगों ने, इससे पहले भी यात्रा की थी, तो एक बार देखते हैं कैसा होता है। डिनर हो गया, सब कुछ हो गया, जैसे तैसे हो गया। कंप्लेंट हो गई थी तो मैनेजर और IRCTC वाली टीम आई थी, हमने सबसे बात की, उनसे रिक्वेस्ट किया कि जब पैसेंजर 9,000 रुपये पे कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें अच्छा खाना दें, अच्छा खाना प्रोवाइड करें। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना है और कहा है कि कल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चीज़ को हम मद्देनजर रखते हुए कल तक देखेंगे, खाना अच्छा सर्व करते हैं, कंप्लेंट वापस तभी होगी, और फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि वो लोग अच्छा खाना सर्व करें। उन्होंने भी कहा है, और नहीं होता है तो आप लोग भी कंप्लेंट करना, आप अपने हक का खाना ज़रूर अच्छे ढंग से खाना। चलिए कुछ ले लेते हैं यहाँ से पहले। यहाँ पे देख लो केरला हलवा हम लोगों ने ले लिया, अभी से सुबह ही खाएंगे, थोड़ी सी कोक पियेंगे और अब निद्रा की ओर जाएंगे। भाई रात काफ़ी हो चुकी है, सुबह से नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग चल रही है राजधानी एक्सप्रेस में। अब भाई इसके बाद करते हैं कोझिकोड के बाद आराम, और सुबह सुबह मुलाकात करेंगे आप लोगों से सीधा कोंकण में। फिलहाल के लिए गुड नाइट दोस्तों। साथ एक हमारे साथ को पैसेंजर है जो शक्ल नहीं दिखाना चाहते हैं। भाई खाना आपको कैसा लगा डिनर का आज? बहुत ही बेकार था वैसे। क्या चीज़ ज़्यादा खराब लगी मतलब आपको? पराठा था वो एकदम ही पत्थर ही था, मतलब सब पत्थर। आपके तरफ भी पत्थर आएगा, हमारे पास भी पत्थर आया वो था। पनीर था वो टूट ही नहीं रहा था। हाँ वो एकदम चबा नहीं पाते ना हाँ, उसको। दाल थी वो पकी भी नहीं थी। हाँ मैंने भी वही चीज़ें कंप्लेंट किया था। मैं मुंबई राजधानी में ट्रैवल किया हो, हाँ वो तो बहुत बार। उससे इसको कितना रेटिंग दोगे? उससे से कंपेयर वो करोगे? तो 1%, ये तो 1% भी नहीं है। इसका 1% भी नहीं है। नहीं, सही कह रहे हो भाई। मैंने वही चीज़ फील की और मैंने इनका कंप्लेंट भी इसको लेकर किया है। देखते हैं हम दोनों लोग कल तक उस रेजोल्यूशन में अच्छा खाना मिलता है कि नहीं गाड़ी में। जी जी चलिए मिलते रहेंगे ऐसे आपसे दिल्ली तक। जी बिल्कुल।
जो है ना आज की जर्नी तो भाई ने ना जो पहले हमने वीडियो देखी थी ना उस जर्नी में तो भाई सारे के सारे बहुत खूबसूरत सीन और बड़े कमाल के नज़ारे देखे थे हमने कि करेला के अंदर जो बाहर के जो सीन थे इसमें बहुत सी नदियां हमने देखी और जो उसके जो है ना काफी मजे बहुत जो है ना पेड़ पहाड़ और बहुत खूबसूरत इलाके देखे हमने। और भाई जो ये जर्नी थी ना इसके अंदर तो भाई बहुत बुरा हुआ इनके साथ देखे ना कि एक तो ये बात है कि अगर 9,000 रुपये आप पे कर रहे हैं एसी क्लास का और फुल जो है ना आप चाहते हैं कि आप पुरसुकून माहौल के अंदर जो है ना ये जो तमाम जर्नी इंजॉय कर सकें या आसान के साथ ये सफ़र आपका कंप्लीट कर सकें तो इसमें जो है ना सारी जो सुविधाएं जो सहूलियात खाने की दी गई हैं तो वो अगर आपको अच्छी मिल रही है तो फिर तो भाई कमाल की बात है। ठीक है ना। देखिए कि जो फर्स्ट टाइम था ना जो पहली वीडियो जो पहले हमने पार्ट देखा उसके अंदर तो बहुत अच्छा कमाल का उन्होंने खाना भी दिया और जो नाश्ता भी उन्होंने बड़े बढ़िया दिया था। लेकिन अब ये जो है ना इसके अंदर जो है ना पार्ट 2 के अंदर इनके साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है। रोटियां जो है ना वो ये बात होती है ना कि जो ये कर्मचारी होते हैं ना ये ट्रेनों के अंदर ये 2 नंबरी करते हैं। ठीक है ना। वक्त बचाते हैं और ये जो है ना होता है ना ये वो क्या कहते हैं ये खाना बचाते हैं। ठीक है ना। उसको सेल करते हैं फिर अलहदा में। तो ये इनकी बड़ी एक जो ना 2 नंबरी होती है। अब देखें ना कि वो रोटी देकर गए बिल्कुल पत्थर रोटी थी चबाया भी नहीं जा रहा था। चलो इनके बात जो कह रहे थे कि इन्होंने जो वीडियो बना रहे थे या कंप्लेन कर रहे थे ये अलग बात अलग मैटर है। अगर दूसरी बात करें तो एक आम बंदे से भी पूछा गया तो वो कह रहा था भाई रोटी नहीं बिल्कुल पत्थर से चबाया ही नहीं जा रहा था। 3 दिन से रोटी मेरे कल पड़ी हुई थी फिर दी ठीक है ना। सुखा के। अगर आपके पास अगर फैसिलिटी है अगर रोटी ताज़ा बनाने की तो आप भाई बना के दी आपका काम है आपकी ड्यूटी आपने इसकी जो सैलरी लेनी है। तो ये जो इतनी भी सहूलियात मिल रही हैं वहाँ पे ट्रेनों के अंदर खाने की और ये तो बहुत बढ़िया है। यकीन जानिए हमारे यहाँ तो ये भी नहीं देते। सिर्फ अगर खाने के अंदर एडजस्टमेंट की है ना किराए के अंदर तो हमें सिर्फ जो है ना एक डब्बा जो है ना बिरयानी का मिलेगा और वो भी उनको मिलेगा जो लॉन्ग यानी कि कर रहे हैं ट्रैवलिंग यानी कि अगर उसका सफर लंबा है जो आदमी उतरने वाला है उसको वो डब्बा भी नहीं मिलता। हमारे साथ तो अक्सर हो चुका है ना। हम जो है ना सफर कर रहे थे फैसलाबाद टू कराची तो हमें दिया गया तो हमारे साथ बैठे हुए तो उन्होंने जाना था रोहड़ी तक यानी कि आधे में सफर में उनको भाई उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई आपका सफर जो है ना लॉन्ग नहीं है इसलिए जो है ना आपको ये ना नहीं मिलेगा। तो अगर वहां पे अगर देखा जाए तो फिर भी जो है ना बहुत बहुत कुछ दिया जा रहा है जो है ना सफर के अंदर। तो ये कमाल की बात है। रोटी जो दी थी वो चबाते चबाते सफर गुजर जाना था। नहीं वैसे भाई ना भाई बात भाई वो तो अलग बात है ना। वो कंप्लेंट कर रहे थे लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी कंप्लेंट वापस लें। एक ने कंप्लेंट की है वो पूरी गाड़ी को उन्होंने ऐसे खाना दिया है ना। हाँ पूरी देते तो पूरी गाड़ी को। आपने सुना था वो कह रहा था कि हमारे साथ वालों की लड़ाई पड़ी तो उसने रोटी जाकर उसके सर में मारी फाड़ दिया। नहीं ये बात गलत है कि आप जो है ना वैसे अगर दूसरी देखा जाए ना तो बहुत अच्छी सुविधाएं देते हैं लेकिन जो है ना कुछ जगह पे आके ना वो कह रहे 2 नंबरी कर जाते हैं लेकिन नहीं करनी चाहिए। ये उनकी नाअहली और गफलत है कि वो जो है ना टाइम बचाने के लिए या अपनी जो है ना हर ड्रामे के लिए ऐसा करते हैं कि अगर आपने अभी उसने ये कहा कि राजधानी में ये हो रहा है अभी उसका ना जो दिल खट्टा पड़ गया उसका। बाकी कमाल की वीडियो थी बहुत मज़ा आया। भी इसका हमने पार्ट 2 देखा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और हमें बता के जाएं कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और आपने हमें सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। ये हमारे आपके कमेंट का हमें वेट रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात।